ईशान सर जिशान, ऐसा क्यों? काम कर रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन में है, जैसा वरुण सरदेसाई को लेके और जिशान सिद्दीकी को लेके कन्फ्यूजन में है। तो हम लोग वन साइड 20,000 की लीड से जीत रहे वरुण सरदेसाई शिवसेना पार्टी से। ईशान सिद्दीकी, कारण उसका उसका कारण कि जो लोकल काम चालू है उनका। अभी की तारीख के अंदर देखे शिवसेना सरदेसाई। शिवसेना वाला बोलता है कोई शिवसेना कोड देंगे, कोई बोलता है कांग्रेस कोड देंगे। अब किसको अभी कोई डिसाइड नहीं हो रहा है। महाआघाड़ी के गठबंधन से तो मशाल लड़ रहा है, तो मशाल का ही बोलबाला है इधर को। वातावरण तर इथे वरुणजींचंच आहे जिथपर्यंत आम्ही बघतोय। सिद्दीकी ये काम हाँ, ईशान सिद्दीकी जो काम कर रहा है बहराम के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। काम अभी तक हमने 30-40 साल हो गया, 30-40 साल हो गया, हम कई बार गटर में गिरा है, लेकिन आप जो काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वरुण सरदेसाई तर 100% ते विन होणार आहे की गेल्या 5 वर्ष जिशान सिद्दीकी यांनी काही काम केलेलं नाही इथं। ओनली वन टाइगर, जंगल में एक ही शेर, जिशान सिद्दीकी ओनली। तृप्ती सावंत आल्यामुळं आम्हाला हे वाटतं की इथे तृप्ती सावंत जी मनसेची उमेदवार आहे ही इकडे जिंकून येईल। महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकीचे जोर पकडलेले आहे। त्यामध्येच महाराष्ट्रातील काही मुख्य लढती आहेत, ज्यामध्ये मुंबईतील वांद्रे पूर्व या जागेकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे। याच वांद्रे पूर्व मतदारसंघामध्ये मातोश्री निवासस्थानी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे सुद्धा राहतात। याच वांद्रे पूर्वमध्ये दिवंगत बाबा सिद्दीकी यांचे पुत्र जिशान सिद्दीकी हे इथले विद्यमान आमदार आहेत। खरं तर त्यांना आव्हान म्हणून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून महाविकास आघाडीचे उमेदवार वरुण सरदेसाई हे आहेत। मशाल विरुद्ध घड्याळ ही लढत आहे। मात्र घड्याळ चिन्ह घेण्या अगोदर 2019 मध्ये जिशान सिद्दीकी हे काँग्रेस या चिन्हावरून निवडून आले आणि त्यानंतर काही दिवसानंतरच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांमध्ये अजित पवारांच्या हस्ते पक्षप्रवेश केलेला आहे। खरं तर जिशान सिद्दीकी त्यांचा हा निर्णय कितीपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचू शकलेले आहेत, महाविकास आघाडीसाठी इथे लढत कशी आहे आणि मुस्लिम बहुल या भागामध्ये मुस्लिम मतदारांचं कौल असेल आणि हिंदू मतदारांचं कौल असेल ते कोणाकडे जाणार आहे हे पाहावं लागणार आहे। कारण का इथे 2 दुसरे उमेदवार आहेत ज्यांची चर्चा या मतदारसंघात होत आहे। महायुतीकडून बंडखोरी करत कुणाल सरमळकर हे उभे आहेत, तर मनसेकडून तृप्ती सावंत यांना मैदानात उतरवण्यात आलेलं आहे। या वांद्रे पूर्वचा भावी आमदार कोण होणार हे आपण वांद्रे पूर्वच्या जनतेसोबत चर्चा करणार आहोत। चला तर मग वांद्रे पूर्वमधील काही मतदार आपल्यासोबत आहेत, मतदारासोबत ते व्यापारी सुद्धा आहेत। दादा काय सांगाल, काय भाजीपाल्याचा भाव सांगा आधी आम्हाला। सगळ्यात महागडा आयटम कोणता आहे? सध्या भाज्या थोड्या महाग झालेल्या आहे, मागच्या पावसामुळे त्या सगळ्या भाज्या गेल्या त्या 1500। आता सध्या तसा वाटाणा 140 रुपये बाजार आहे त्याला, पण आम्ही होलसेलमध्ये आणतो, आम्ही ते 100ला विकतो। फुलावर 70 रुपये किलो आहे, काकडी 30 रुपये किलो आहे, बाकीच्या भाज्या मग आहे 60 रुपये 50 रुपयाच्या आसपास सगळ्या भाज्या, एवढं काय नाही आहे। ठीक आहे, आता मी थोडं माझ्या मुद्द्यावर येतो। निवडणुकीचं वातावरण आहे, विधानसभाची निवडणूक लागलेली आहे। काय वाटतं, जिशान सिद्दीकी इथून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उभे आहेत, तर दुसरीकडून वरुण सरदेसाई आहेत ठाकरे गटाकडून, तिसरीकडे काही अपक्ष आहेत, मनसेचे उमेदवार आहेत। काय वाटते कोणाची हवा आहे? तसं बघितलं तर हा मातोश्रीच्या अंगणामध्ये बाळासाहेबांचा हा शिवसेना धनुष्यबाणलाच हा खरं मतदारसंघ सुटला पाहिजे होता। धनुष्यबाणाला सुटला पाहिजे होता। पण आता धनुष्यबाण नाही त्यांच्याकडे, नाही आता घड्याळ आहे, पण आता कसं लोक संभ्रम अवस्थेत आहे। कोणाकडे घड्याळ? आता महायुतीचा जो उमेदवार आहे त्यांच्याकडे घड्याळ आहे, तर आमची इच्छा होते की इथं धनुष्यबाणाला तिकीट भेटावं। म्हणजे कोणाला? कुणाला सरमळकरला, म्हणजे कुणाला XYZ की हा पहिल्यापासून बाळासाहेबांचा बालेकिल्ला आहे। इथं बाळासाहेबांनी भरपूर काम केलं, तर सगळं केलं। तर मागच्या टायमाला तर सांगायचं म्हणजे ह्याच्यावरती स्वतः शिवसेनेने मोठी चुकी केली की इथून आदित्य ठाकरे साहेबांना निवडणूक लढवायला पाहिजे होती। आता ह्या टायमाला केलं मग वरुण सरदेसाई चांगलं आहेत, सगळं चांगलं, सगळे फाटातूट झाली आता इथं। कसं आता एक हाती मतदान म्हणलं तर त्यांचं आहे घड्याळाचं 90-95 हजार मतदान आहे त्यांचं। आता आम्ही इथे कुणाल सरमळकर, तिकडे तृप्ती सावंत, तिकडे वरुण सरदेसाई, ह्याच्यात बाटलो गेलो ना आपण, तर भाऊ काय व्हायचं? आता पण माझा तर विचार असा आहे की लोकांनी विचार करून मतदान करावं, आपलं कोण आहे, पलीकडे कोण आहे, आपल्याला येणाऱ्या भविष्यात काय पाहिजे का नाही। तरी ही संमिश्र प्रतिक्रिया होती। खरं तर कुणाल सरमळकर हे शिवसेना शिंदे गटाचं काम करतात इथं,
पण महायुतीमध्ये ही जागा जिशान सिद्दीकी यांना सुटलेली आहे, जे काँग्रेसमधून राष्ट्रवादीमध्ये त्यांनी अजित पवार यांच्या पक्षप्रवेश केला आणि त्यानंतर कुणाल सळमणकर यांनी बंडखोरी करून अपक्ष त्यांनी उमेदवारी भरली. त्यानंतर मग आता ठाकरे गट, शिवसेनेचे 2 शिवसेना झालेत, एक ठाकरेंची आणि दुसरी शिंदेंची. ठाकरेंची जी मातोश्री आहे ती याच मतदारसंघामध्ये आहे आणि मातोश्रीच्या आदेशावरून, ठाकरेंच्या आदेशावरून वरुण सरदेसाई यांना महाविकास आघाडीकडून तिकीट देण्यात आलेलं आहे. ताई, महिला मतदार म्हणून काय वाटते? राज्यामध्ये लाडकी बहीणसारखी योजना आलेली आहे, महिला मतदारांचं कल कोणाकडे आहे? कोणा? एकनाथ शिंदेकडेच आहे. एकनाथ शिंदेकडेच आहे आता सध्या महिला म्हणून. हां, तुम्ही एकनाथ शिंदेच्या महायुतीच्या उमेदवाराला मतदान देणार की एकनाथ शिंदेच्या पक्षातून बंडखोरी केले? आता ते तर अजून निर्णय नाही, पण महिला म्हणून जास्त करून एकनाथ शिंदेकडेच आहे. हां, मतदान कोणाला? उमेदवार म्हणून आमच्याकडे तर कुणाल सळमणकर आहे, पण आता त्यांच्याकडे बघून त्यांच्याकडे नाही, पण आमच्याकडे म्हणजे जास्त करून कुणाल सळमणकरचं चाललंय जास्त, म्हणून आम्हाला वाटतं तेच हे व्हावा. पण जास्त करून आम्ही एकनाथ शिंदेचं हे आले ना, त्याच्यामुळे आम्हाला एकनाथ शिंदेचं आवडतं. किनकी 2 लोगों की फाइट है और कौन जीत के आ सकता है? जिशान सर. जिशान, ऐसा क्यों? काम कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं. 1-2 काम बताइए. घर और गली गली बना रहे, रोडों का काम कर रहे, काम कर रहे बस. बहनराई, इसमें क्या माहौल है? एक तरफ शिवसेना ठाकरे गट के वरुण सरदेसाई है, दूसरे तरफ जिशान सिद्दीकी है, घड़ियाल पे जो राष्ट्रवादी क्या है, क्या लगता है किसका माहौल है, कौन आ सकता है? ये तो समझो अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन माहौल की गरम जब होगा जब मालूम पड़ेगा कि क्या पोजीशन होगी. लेकिन हमारे को ऐसा लगता है जो काम कर रहा है सिद्दीकी, ये काम, हाँ, ईशान सिद्दीकी जो काम कर रहा है बहराम के अंदर, बहुत बढ़िया काम कर रहा है. काम अभी तक हमने 30-40 साल हो गया, 30-40 साल हो गया, हम कई बार गटर में गिरा है, लेकिन आप जो काम कर रहा हो बहुत बढ़िया काम कर रहा है. अजून काही मतदार आपल्यासोबत आहेत वांद्रे पूर्वमधील. काय वाटते? दोन मुख्य लढती वाटत आहेत तिथं समोर. सुरुवातीला तर जिशान सिद्दीकी विरुद्ध वरुण सरदेसाई, बाकी काही तृप्ती सावंत असेल, कुणाल सरमळकर असेल, अशा काही लढती पण दिसत आहेत. काय वाटते कोणाची लढत आहे आणि कोणाचं पार्ट जड आहे? लढत तो जिशान आणि वरुण सरदेसाई टक्कर है, बट तृप्ति भी है. अब देखो कैसा है मत. यहाँ के जो मतदाता है बैंड्रा ईस्ट बहरामपाड़ा के थोड़ा कन्फ्यूज़न में है, जैसा वरुण सरदेसाई को लेके और जिशान सिद्दीकी को लेके कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि एक सिंपैथी भी है जिशान भाईगिरी के लिए, और वरुण सरदेसाई कांग्रेस है, और वरुण सरदेसाई मीन्स आदित्य ठाकरे के फ्रेंड भी है. वो अगर यहाँ से आते हैं तो ऐसा होता आदित्य ठाकरे ही जीतते. तो बहुत सोच समझ के वोट डालना है इस बार. हमको देखना है, एंड में सब डिसीजन लेंगे. थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो है, ऐसा नहीं है एक कोई भी एक साइड है, वन साइड है. अभी कुछ नहीं बोल सकते. आप जो बोल रहे हैं कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन का कारण क्या है? कन्फ्यूजन का कारण यही है कि जैसे कि अगर जिशान सिद्दीकी महाविकास आघाड़ी में रहते हैं तो कोई कन्फ्यूज़न रहता नहीं. अब उनकी मजबूरी थी, जो भी वो बताए, जिसकी वजह से उसको पार्टी में दूसरी जाना पड़ा, तो उसके लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया. क्योंकि वो पार्टी को भी यहाँ पे कैसे मतदाता है क्या सालों साल कांग्रेस का ही बटन दबाए, आप कितना भी कुछ भी बोल लो, उन लोग जल्दी चेंज करने वाले हैं नहीं. अब काम भी जो जिशान सिद्दीकी ने किए हैं अभी एंड में जो अच्छा काम किए हैं, तो काम को भी लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न, इसके लिए कन्फ्यूज़न हो गया. काम भी है, पार्टी भी है, और वो आप एक बार बोल रहे हैं कि जिशान सिद्दीकी का काम है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि उन्होंने पार्टी बदली है, इसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन है. लेकिन लोग किसको ज़्यादा अहमियत देंगे, काम को या पार्टी के विचारधारा? अब वो तो लोगों को पता है लोग क्या देंगे. अभी देखते कैसा चलता है सब, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि वोट कटिंग हो जाए और कोई तीसरा इसका फ़ायदा उठा ले. तो यहाँ के मतदाता जो है 2 ही पार्टी में कन्फ्यूज है, वरुण सरदेसाई और जिशान. एक जिशान सिद्दीकी आणि दुसरी वरुण सरदेसाई, आणि दुसरे एक तृप्ती सावंत मनसेकडून आहेत आणि कुणाल सरमळकर हे पण उभे आहेत. काय वाटते दोघांमध्ये टफ, या तिघां चौघांमध्ये कोण टफ है? जिशान सिद्दीकी. कारण उसका कारण कि लोकल काम चालू है उनका, और दूसरा पब्लिक में उनका इम्प्रेस अच्छा है. और वरुण सरदेसाई को कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि 5 साल तो हमको कभी दिखे नहीं वो, इसके लिए वो मुश्किल है. इनका चांस ज़्यादा है जिशान सिद्दीकी का, क्योंकि उनका लोकल काम चालू है
और इससे पहले भी एमएलए रह चुके हैं वो। लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को इस एरिया से ज़्यादा वोटिंग था, तो अभी महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है वरुण सरदेसाई, तो वोट ट्रांसफर जो है विधानसभा में नहीं हो सकता वो, क्योंकि पब्लिक लोकल आदमी को ज़्यादा ढूंढती ना, बाहर के आदमी को नहीं ढूंढती। वरुण सरदेसाई किधर रहते वो हमको ही नहीं मालूम है, कहाँ रहते वो। जीशान सिद्दीकी को तो मालूम है, ईस्ट में तो वेस्ट में तो रहते ना वो, इसके लिए जीशान सिद्दीकी का चांस ज़्यादा है निकलने का। क्या लगता है चारों में कौन ज़्यादा है? ये अभी की तारीख के अंदर देखे शिवसेना सरदेसाई, वरुण सरदेसाई, वो वन साइड जीतेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इस वक्त करने के लिए कुछ आया है काम। यहाँ पे जितने भी लोग थे किसी ने कुछ नहीं किया, इसको भी आजमाएंगे, लेकिन इसको सा देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके बाद इस वक्त अभी कुछ टैलेंट है करने का। और यहाँ वालों की तो निकल पड़ी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है, कि टोटल उसके से अभी तक कोई एजुकेशन दिखाई नहीं मेरे को। शिवसेना वाला बोलता है कोई शिवसेना कोड देंगे, कोई बोलता है कांग्रेस कोड देंगे। अब किसको अभी कोई डिसाइड नहीं हो रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, कैसा काम करते थे? काम बांद्रा वेस्ट में हो रहते थे, वहीं उसका काम अच्छा किया उसने। अब यहाँ ईस्ट में आया, वो ईस्ट में भी काम अच्छा कर रहा था, उसका लड़का भी आता है बराबर, अभी भी काम चालू है, लेकिन उसको मार दिया। अब खत्म, अब क्या काम करेगा जो अच्छा काम करने वाले को? अच्छा काम करने वालों को कितने मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले गांधी जी को मारे, उसके बाद में इंदिरा गांधी को मारे, वो भी काम करेगा अच्छा, उसको मार दिया, गोली मार के उसको मार दिया। उसके बाद में उसके छोकरे को, फिर और एक छोकरा उसको भी मार दिया। कितने को मारे और कितने बताओ? जो अच्छा काम करना है उसको मार दिया। अच्छा काम करने वाला ये मेरे सामने की बात है। बाबा सिद्दीकी अच्छा काम कर रहा था वो ना, काम कर रहा था तो मार दिया उसको। अगर होता तो कुछ करके ऐसा होता है, ये बात है। इंडिया में जो अच्छा काम करता है वो मर जाता है। मी सध्या बांद्रा पूर्व या मतदारसंघामधील खरं तर मुस्लिम बहुल भागामध्ये आहे आणि या भागामध्ये जे छोटे छोटे व्यावसायिक आहेत त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत। भैया क्या क्या ड्रेसेस है? मेन तो आप लड़कियों का दिख रहा है इधर ड्रेसिंग, क्या क्या प्रकार के ड्रेस है, क्या क्या है इधर? कराची सूट और पाकिस्तानी सूट रहेगा। हाँ, और बस पकॉट सेट रहेगा, मतलब पाकिस्तानी मुस्लिम टेस्ट ज़्यादा रहेगा, अपना टोटल मुस्लिम टेस्ट। अपना मुस्लिम इलाके में ज़्यादा बिकता है ये माल, बाकी अपना यही सब है। पाकिस्तानी मतलब मुझे नहीं समझा, ये क्या मतलब? पाकिस्तानी पैटर्न है, पैटर्न मतलब अपना कराची सूट है। ये पैटर्न जो है वो कराची से उठ के आया है, तो इसलिए इसको पाकिस्तानी पैटर्न बोलते हैं। मतलब देश आज़ाद होने से पहले का ये फैशन है? नहीं, ये अब भी लेटेस्ट आया है। मतलब ये तरह के सूट पाकिस्तान में कराची में ज़्यादा चलते, इसलिए इसको कराची सूट या पाकिस्तानी डिज़ाइन पैटर्न बोला जाता है बस। क्या लगता है तीनों में किसकी मेन लड़त है और क्या माहौल क्या है? अभी तो गठबंधन है यहाँ पे महागाड़ी का। महागाड़ी के गठबंधन से तो मशाल लड़ रहा है, तो मशाल का ही बोलबाला है इधर को, क्योंकि वो सब जान रहे हैं कि मतलब जीशान सिद्दीकी जो घड़ियाल से है या घड़ी से, वो उसमें नाम नहीं आ रहा, बीजेपी के गठबंधन से। तो सीधा सा है, अपने को पता है कि महागाड़ी को वोट देना है। मतलब टोटल इधर माहौल मशाल का ही है। ठीक है, चलो जिशान सिद्दीकी यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करू। जिशान भाई, कैसा इलेक्शन का देख रहे हो माहौल? आप देख रहे हो, लोगों का प्यार देख रहे हो और लोगों के बीच में जज्बा देख रहे हो। ही जिशान सिद्दीकी यांची प्रतिक्रिया होती। खरं तर लोकांचं प्रेम मला भेटत आहे आणि लोक मला विजयी करतील असा विश्वास जिशान सिद्दीकी यांनी व्यक्त केलेला आहे। जिशान सिद्दीकी जीत के आएंगे। ओनली वन टाइगर, जंगल में एक ही शेर, जिशान सिद्दीकी ओनली। वरुण सरदेसाई का भी कोई नहीं है, मशाल भी है उधर। पहचानता कौन है? हाँ, हमारे जिशान भाई ने 5 साल से काम किए हैं और इंशाल्लाह विन है वो। पिछली बार कांग्रेस पे थे, इस बार घड़ियाल पे हो, तो क्या हुआ? अरे वो इंडिपेंडेंट भी रहते तो हम उनको जिता के लाते, क्योंकि काम के बल पे हम लोग, हमारी पीढ़ी से पीढ़ी जो है पंजे को देते हुए आई ना, कांग्रेस को ही देते हुए आई ना, तो इंशाल्लाह यही जीतेंगे। सही है क्या गलत है? इन्होंने बहुत मेहनत किया हमारे बहरान के लिए,
बहुत सारे रोड बनाए, गली बना रहे, स्कूल बना रहे। बाबा सिद्दीकी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद के लिए बहुत अफसोस है। हाँ। और इंशाल्लाह हमारे जो है जिसान सर जीत के आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हमारी दुआ उनके साथ है, उनके साथ है। सबकी दुआएं हैं इनकी। क्या क्या कितना काम करो हमको मालूम है, हमको किसको देना नहीं देना वो हमको मालूम है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो हम चिन्ह पे जिनको चुन के दिए कांग्रेस पे, उन्होंने आइन टाइम पे बोलना चाहूंगी, कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हो तो यहाँ से तो कांग्रेस ने सीट शिवसेना को दे दी है। हाँ। और विन कौन थे? जिशान सिद्दीकी थे। नहीं, वो तो महाविकास आघाड़ी में है ना। हाँ, गाड़ी है तो जो जीता हुआ एमएलए था उनको ही देना चाहिए था ना। नहीं, इन्होंने पार्टी बदल दी थी। नहीं बदले ना, वो बाद में बदले। हाँ। पहले तो उन्होंने अपना शिवसेना का डिक्लेयर किया, उसके बाद में जिशान सिद्दीकी ने ये ली है ना। 26 को उन्होंने पार्टी चेंज की है, ये सीट जीती भी थी और ये जिशान सिद्दीकी की सीट थी। 24 तारीख को शिवसेना ने धोखेबाजी करी, कांग्रेस को के साथ गद्दारी करके ये सीट डिक्लेयर करी थी। आप ये भी तो देखिए, गुमराह क्यों कर रहे हो लोगों को? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। या होत्या वांद्रे पूर्वमधील मतदारांच्या भावना. जिशान सिद्दीकी यांनी काम केलेलं आहे आणि त्यांच्या कामाच्या बळावर आणि बाबा सिद्दीकी यांच्या कामाच्या बळावर आम्ही त्यांना निवडून देणार असं काही मतदारांचं म्हणणं आहे. जे काही घडामोडी झाल्या, शिवसेना ज्या भ्रमामध्ये होती ती भ्रम मोडून काढलेला आहे यापूर्वीच्या देखील निवडणुकीमध्ये. आणि महाराष्ट्र मातंग समाज लघुशक्तीच्या माध्यमातून आमची या 2 दिवसामध्ये मीटिंग होणार आहे आणि या मीटिंगच्या माध्यमातून निर्णय प्रक्रियेमध्ये जे काही पक्ष विचारात घेऊन आमच्या समाजाचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत त्यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणानं या ठिकाणी उभा राहणार आहेत. किती मतदान आहे वांद्रे पूर्व? या मतदारसंघामध्ये मातंग समाजाचं जवळजवळ 8-9 हजार मतदान आहे आणि हे मतदान निर्णायक आहे. यापूर्वी आमच्या काही गोष्टी लोकांच्या लक्षात आल्या, आम्हाला कसा भूलथाप देऊन आमचे मतं घेतले, पण याच्यानंतर आम्ही पूर्ण सतर्क होऊन येणाऱ्या काळामध्ये आमच्या समाजाला न्याय भूमिका जो बजवल त्याच्या पाठीशी आम्ही हा समाज खंबीरपणाने उभे करणार आहोत. स्थानिक आमदार जे सध्या आहेत तेच पुन्हा होतील हेच आम्हाला नक्की वाटतं. म्हणजे तुमचं काय वाटतं? ते नक्की एकदम बाबा सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी एकदम आमच्या गलीतला काम करतो, विचारा फिरतो, गरीबाला विचारतो. रात्री कोणी जर आवाज दिलं तर फोनवर पळत येतो, बघतो काय झालं काय नाही झालं. ते आम्हाला खूप आवडतो आमचा नेता. तृप्ती सावंत सुद्धा आहे. काय वाटतं कोणाचा पार्ट झाला? आता सध्या तर असं झालेलं आहे की इथे आम्हाला स्थानिक उमेदवार एवढा दिवस नव्हता, पण आमच्या इथे तृप्ती सावंत आल्यामुळं आम्हाला हे वाटतं की इथे तृप्ती सावंत जी मनसेची उमेदवार आहे ही इकडे जिंकून येईल. कारण की सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी जे आहेत, जिशान सिद्दीकी त्यांचे मुलगे, त्यांनी या 5 वर्षामध्ये इथे काहीही काम केलं नाही. या 4 वर्ष इथे कुठेही दिसले नाही. आणि या आमच्या विधानसभामध्ये सावंतनी खूप कामं केलेले आहेत. तृप्ती सावंतच आहे ना, आमचं वर तृप्ती सावंतच असणार आहे. कारण आमचं राजसाहेबांना बघून आम्ही तृप्ती सावंतच वोट करणार. मध्ये तिरंगी चौरंगी लढत मानली जाते. मुख्य लढत कोणाची आहे आणि कोण होऊ शकते इथला आमदार? वरुण सरदेसाई 1 नंबर पे. हम लोग 30 साल से बाला साहब ठाकरे के घर से, उद्धव साहब के घर से हम लोग, अभी जैसा हम लोग नाम लेना नहीं चाहते, अभी आप लोग को मालूम है इधर 3 कोना नहीं 4 कोना लफड़े चल रहे. हर कोई टिकट के लिए प्रयास किया, जैसा 3-4 जन है, इसमें 4 जन की लड़ाई आप लोग को भी मालूम है, लेकिन ग्राउंड पे जो काम कर रही है वो शिवसेना है. और 1 नंबर पे हमारा वरुण सरदेसाई 20,000 वोट से लीड कर रहे इधर से हम लोग उनके साथ में. और ज़मीन की लड़ाई है और नेता लोग देख रहे हैं कि भाई तरह तरह के, भाई मुसलमान को घर में घुस के मारेंगे, मस्जिद में घुस के मारेंगे, फिर राज ठाकरे का भी आता है, भोंगा उतारेंगे, ये उतारेंगे. ये किसके बाप का देश नहीं है, ये सबका जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी हिंदुस्तान है. देश के लिए आज़ादी हम लोग ने भी दिया है. और इन लोग का कैसा है, नारा नाने का लड़का, वो कल का बच्चा आके बोलता है कि मस्जिद में घुस के. कोई मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है. अगर इनको अगर वोट देता है तो दिशान को ये सीधा वोट जाता है बीजेपी के अंदर. हम लोग मुसलमान उनको वोट नहीं देने वाले, कोई भी मुसलमान वन साइड. और शिवसेना का जो वोट है जिधर ये विधानसभा के अंदर, वो वोट कहीं कट रहे नहीं, क्योंकि हमारे खुद के 6 नगर सेवक है ये वार्ड के अंदर. उसके बाद में हमारे शाखा प्रमुख लोगों के काम किया हुआ है, उद्धव साहब ने और अपना दूसरा अनिल परब साहब ने पूरा एरिया के अंदर काम चल रहा उनका. उनके फंड में से मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर चीज़ के लिए परब साहब पूरा विधानसभा में इतना काम किए कि कोई पार्टी काम नहीं किया है आज की तारीख में. तो हम लोग वन साइड 20,000 की लीड से जीत रहे वरुण सरदेसाई शिवसेना पार्टी से. जो जिशान सिद्दीकी सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ काम किया है, बहुत काम किया है, लेकिन वो अगर वो पार्टी में कांग्रेस में रहते तो. लेकिन आज वो झंडा छुपा रहे. बीजेपी का झंडा उनके साथ में नहीं है, शिवसेना शिंदे का झंडा उनके साथ में नहीं है. क्यों छुपा रहे? मुसलमान को गुमराह कर रहे हो.
समझ रहे, गुमराह करके जीतनी होती है ना। आप कांग्रेस में थे तो आपको कोई, हमारा कोई उनसे ऐसा जाति या पर्सनल कोई ये नहीं है, लेकिन आप लाइक किसको किए? बीजेपी को। हम बीजेपी को लाइक नहीं कर रहे। हाँ, बाबा सिद्दीकी सोबत जी घटना झाली दुःखद, त्याच्यानंतर सहानुभूती पण आहे असं मतदार। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान की बात चलती है ना साहब। नेता लोग बड़े बड़े क्या कर रहे हैं? मुसलमान अभी क्या स्टेटमेंट है 6 महीने पहले से, देखो ना आप क्या चल रहा है। अभी राज ठाकरे का भोंगा उतारेंगे, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? सिंधे के गढ़ के लोग हैं, बोलते भाई घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? क्यों मारेंगे? क्यों तुम मारेंगे? हम क्या मुंह देखते रहेंगे? हमारे हाथ में बंगड़ी, हम भी मारेंगे। लेकिन इधर किसी की चलने वाली नहीं, कोई सहानुभूति, कोई कुछ नहीं। आप पार्टी देखो किसके अंदर आप बैठे। आप पार्टी कांग्रेस में थे, कोई इश्यू नहीं था। बाबा सिद्दीकी हम लोग को भी दुख है, तकलीफ है। एक अच्छा नेता था, युवा नेता था, हर चीज़ उनके साथ में सबके अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन वो चीज़ इनके अंदर नहीं है, एक्टिविटी नहीं है वो काम की। जो बाबा सिद्दीकी काम कर रहे थे वो एक्टिविटी नहीं, खाली बोलने से, पब्लिक इकट्ठा करने से, 200-300 में लोगों को इकट्ठा करके लेके जाके आप नहीं कर सकते। अगर आप सच्चे हो, अगर काम कर रहे हो या वोटिंग लड़ रहे तो आपके साथ में महायुति के अंदर जो तुम्हारे साथ में गठबंधन है उनका झंडा बैनर आपके साथ में क्यों नहीं है? पहला तो सवाल मेरा इनसे है, बाबा सिद्दीकी के लड़के दिशान सिद्दीकी से, कि भाई आप उनका झंडा क्यों छुपा रहे हैं? मुसलमान को गुमराह क्यों कर रहे हैं? गुमराह मत करो। इलेक्शन लड़ रहे आप फाइट करो ना, अच्छी बात है, आपका अधिकार है, ये लोकतंत्र देश है, आपको अधिकार है लड़ने का। आज तुम देखो उनके रैली के अंदर नहीं, पर्चा भरने का नॉमिनी में उसके अंदर भी नहीं। आज उनके टेम्पो के अंदर देखो आप बाइट लो, उनका खुद का क्यों नहीं है? तुम्हारा गठबंधन है ना, युति है ना, युति के अंदर आप क्यों धनुष्मान को छुपा रहे? सिंधे का रैली में है क्या? हाँ, हमारे इसमें सब है, हमारा पैम्पलेट के अंदर है। मैं पैम्पलेट बताता हूँ ना आपको, हमारा पैम्पलेट है, पैम्पलेट के अंदर भी है हमारा। हम लोग सब सांस से लड़ रहे हैं और 20,000 से लीड से वरुण देसाई जीत रहे, इसमें कोई शक नहीं। और मिठाई में तुम्हारे को इधर ही खिलाऊंगा, इधर ही आना मेरे साथ में। जोरावर आहे आता इथे म्हणून सरदेसाई मशाल बाळासाहेब आपले उद्धव साहेब त्यांचा एरिया आहे, त्यांना मतं भरपूर भेटतील इकडे। म्हणजे इथे कसं वातावरण त्यांचंच आहे, कामं पण केलेले आहे त्यांनी, कामं पण आहे त्यांचे, आतापासून नाही आहे, 15-20 वर्षापासून इकडे कामं केलेले आहे त्या लोकांनी, मग तेच येतील। तृप्ती सावंत पण नाही नाही, त्यांचा काय फरक पडणार नाही एवढा काय त्यांचा, ते होते तेव्हा होते, आता तर इथे मशालचा जोर आहे। वातावरण तर इथे वरुणजींचंच आहे, जिथपर्यंत आम्ही बघतोय वरुणजीच आणि महाविकास आघाडीला आणि स्पेशली असं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षालाच मतदान चांगलं होईल, कारण लोक कंटाळली आहेत आता या सर्व पक्ष फोडाफोडी या महायुतीच्या सरकारला, त्यामुळे वरुणजीच। बाबा सिद्दीकी यांची हत्या झाली त्यानंतर सहानुभूती आहे असं कुठंतरी हो, थोडीफार सिंपती मिळेल, परंतु तुम्ही म्हणाल तेवढं तर नाही, कारण लोक आता जागरूक झाली आहे, लोकांना माहिती आहे जिशानजींना मत म्हणजे महायुतीला मत, पर्यायाने BJPला मत, आणि लोकांना आता ते नको आहे। वरुण सरदेसाई इथं 100% ते विन होणार आहे, की गेल्या 5 वर्ष दिशान सिद्दीकी यांनी काही काम केलेलं नाही इथं, आणि गेल्यावेळी जे आमदार होत्या ते तृप्ती सावंत ते दुसऱ्या पक्ष मनसेमध्ये गेल्यामुळे त्यांना इथं एकही मतदान भेटणार नाही आहे, आणि इथले जे स्थानिक लोक आहेत ते वरुण सरदेसाई यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत। तर या होत्या वांद्रे पूर्व मतदारसंघातील मतदारांच्या भावना। 23 तारखेला गुलाल कुणाच्या खांद्यावर उधळणार आहे आपल्याला तेव्हाच कळणार आहे। तत्पूर्वी आपण या मतदारसंघातील मतदारांचा कौल काय आहे जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। कॅमेरा पर्सन हरी नेगी सोबत अजय धंजे, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।